सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमएसटी सीईटी का डे 1 का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। बोथ स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में किस टाइप के जो क्वेश्चंस वगैरह वो पूछे गए थे जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही में ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा था एंड कौन सी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन देते टाइम याद रखनी चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो स्लॉट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो सेफ़ है, बट जो स्लॉट 2 वाले जो स्टूडेंट है उनको थोड़ी मुश्किलें जो है वो हो सकती है पेपर देते टाइम। बिकॉज आज मैं जो है वो एक्चुअल सेंटर में गया था। बहुत सारे लोग वीडियोस तो बना रहे हैं बट आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग सेंटर पे गए होंगे। बट जब मैं सेंटर पे गया था गाइस, तो जो आफ्टरनून वाले स्लॉट वाले स्टूडेंट है ना, वो पहले ही ऐसे लग रहे थे गर्मी में पूरे भीग गए थे या फिर किसी के हाल बहुत ही बेहाल थे। तो जो भी आफ्टरनून स्लॉट वाले हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने साथ अच्छी सारी जो चीज़ है वो कैरी करना है, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, एंड छाँव में बैठना। नहीं तो एग्ज़ाम देने के पहले ही तुम्हारे हाल जो है वो बेहाल हो जाओगे एंड फिर 3 घंटे के पेपर में तुम्हारा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ये सारी जो चीज़ है वो हो सकती है। मैं जब सेंटर पे इंटरव्यू लेने गया तो मेरा भी हाल बेहाल हो गया था, पूरा मतलब गर्मी से भीग गया था। तो ये ध्यान रखना, जो आफ्टरनून स्लॉट वाले स्टूडेंट है अपने साथ कुछ चीज़ें जो है वो कैरी करना, जिससे आपको एनर्जी मिले एंड एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरीके से जो है वो परफॉर्म कर पाओ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको शिफ्ट वाइज आंसर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड वहाँ पे एक मैसेज जो है वो सेंड कर देना। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट शिफ्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके जो भी शिफ्ट का आपको आंसर की चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो आंसर की है वो मिल जाएगी। साथ ही में उसमें आपको डिटेल जो सॉल्यूशंस है वो भी जो है वो मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप और बेटर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही में आपको ये भी समझ में आएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। बाकी दोनों स्लॉट का जो ओवरऑल रिव्यू आएगा इस मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरफ से वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ लेवल का जो पेपर है वो आया था, जो कि अच्छी बात है। बट जनरली डे 1 में ऐसी जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है। मैं बहुत सारी एग्जामिनेशन कवर करता हूँ, जैसे एमबीए हो गया, एमसी हो गया, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि डे 1 में पेपर जो है वो सही आता है। डे 2 डे 3 में फिर जो है वो प्रॉब्लम्स होना जो है वो शुरू होते हैं। फिर मैथ्स टफ आ जाता है या फिर कुछ एक ही टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बट डे 1 जो है वो इतना हेक्टिक नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है एंड स्टूडेंट्स जो है वो खुश रहते हैं। अब क्या हुआ आज के पेपर में वो हम जानते हैं, एंड फिर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो स्लॉट 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही बोला कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस है वो मेनली न्यूमेरिकल वाले जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आए थे। तो हो सकता है कि कल जब नेक्स्ट एग्जामिनेशंस का ली जाएगी तो वहाँ पे भी आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। बट सेम टू सेम जो क्वेश्चंस है वो नहीं आते। हो सकता है कि सेम फॉर्मेट के आए, बट सपोज अगर आज फिजिक्स के एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि उस चैप्टर में से नेक्स्ट एग्जाम जब होगी तो वहाँ से 1 या 2 ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए। तो ऐसा हमें जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में। तो कोई बोल रहा है कि यार ये जो है वो करके ही जाओ, इसमें से ही आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें से जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कम होके भी जो है वो आ जाए। तो अपना प्रिपरेशन जो है वो एकदम ही चेंज मत करो किसी का वीडियो देख के। प्रिपरेशन जो है वो सेम ही रखो। वीडियो देख के आपको बस ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उन टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो कर सको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी थेरोटिकल क्वेश्चन जो है वो कम आए थे, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बुक अगर आपने बनाई होगी तो उसका रिविजन जो है वो करते रहो, उससे आपको ज़रूर हेल्प होगी एंड हो सकता है कि आप इजीली जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। बाकी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सभी लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री जो है वो सबसे इजी जो है वो आता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी जो है वो नहीं हुई है। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर आपको वो चीज़ आती है तो यहाँ पे आप जो है वो आंसर टिक कर पाओगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी वो सही आंसर जो है वो गेस नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड या फिर 2 सिमिलर ऑप्शंस, वो सारी चीज़ें जो है वो भी हम यहाँ पे जो है वो नहीं कर सकते। जैसे अगर एक फार्मूला बेस्ड टाइप क्वेश्चन आया, वहाँ पे NaCl ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम है, तो क्या ही एलिमिनेट करोगे? सिमिलर डिसिमिलर कैसे आप जो है वो देख पाओगे? तो ये यहाँ पे थोड़ी जो डिफिकल्टी है वो होती है। तो केमिस्ट्री भले ही लोग जो है वो ईजी बोल रहे हैं, बट मैं यही बोलूँगा कि जिनका एग्जामिनेशन लेट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करो। उससे होगा क्या, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, बिकॉज केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक में से जो है वो स्टडी करो। ज़रूर आपकी जो है वो यहाँ पे हेल्प होगी एंड आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। इसको बिल्कुल भी जो है वो हल्के में मत लो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का जो वेटेज है वो सेम ही है, 50-50 का, 50-50 क्वेश्चंस का।
अभी अगर आप बोल रहे हो कि फिजिक्स टफ है तो यहाँ पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, केमिस्ट्री को ईजी आया तो यहाँ पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दोनों का सेम वेटेज है, दोनों में अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो अच्छा आएगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए गाइस तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही था कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी जो है वो नहीं थे। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो इजी लेवल के भी जो है वो आए थे। तो जब भी आप एग्जामिनेशन दोगे, अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं भी हुई है तब भी मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन कम होने के बावजूद भी आप काफ़ी सारे जो इजी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो अच्छा खासा जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे उसके बारे में हम जो है वो थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, मॉडरेट टू इजी लेवल का हम बोल सकते हैं पेपर, बट हो सकता है नेक्स्ट स्लॉट में थोड़ा टफ जो है वो मैथमेटिक्स आ सकता है। तो उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, चलिए देखते हैं। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आए थे। अब ये मुझे कहाँ से मिला वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा, ताकि आपकी एक्चुअल में जो हेल्प है वो हो। तो जैसे इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चंस है वो आए थे। फिर ये फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे मैं जो है वो डाले हैं, तो ये आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको कॉलेज दोस्त के बारे में बताया, तो वैसे ही गाइज एक वेबसाइट मुझे और जो है वो मिली है, ये है गाइज shiksha.com। तो यहाँ पे इन्होंने लाइव अपडेट जैसे जो है वो क्वेश्चंस के जो स्क्रीनशॉट्स है वो डाले हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। अब देखो, किसी के पास भी ये कन्फर्मेशन नहीं रहेगा कि ये 100% यही क्वेश्चन आया था, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा सर हो या फिर कोई भी हो, वो कंफर्म ये नहीं बता सकता कि ये 100% ये क्वेश्चन जो है वो आया था। जो भी स्टूडेंट्स रिव्यू देते हैं उसी टाइप से लोग जो है वो वीडियो बना के बताते हैं कि हाँ इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने अपडेट डाले कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बस ये नहीं देखना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया, इसको मैं सॉल्व करके हो गया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये shiksha.com है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी थोड़े हम एडवांस तो हो ही चुके हैं, तो हम यूज़ करेंगे थोड़ा ChatGPT का। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं ताकि हम और बेटर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाए। तो आपको ChatGPT जो है वो ओपन करना है, यहाँ पे इमेज जो है वो अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, तो इसका डिटेल में आंसर कैसे रहेगा, क्या स्टेप्स रहेगी, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसे कि गिव डिटेल स्टेप्स एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे डाला है तो उसका हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आंसर देना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे या फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे इसको आपको एक प्रॉम्प्ट देना है कि लाइक दिस क्वेश्चन गिव सम क्वेश्चन सेम लाइक अबव फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे तो और बेटर तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ उसी टाइप के आपको जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, तो और बेटर तरीके से आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। ऐसा आप मैथमेटिक्स या फिर बाकी जो टॉपिक्स है उनके लिए जो है वो कर सकते हो। स्पेशली केमिस्ट्री में इससे आपकी जो हेल्प है वो हो सकती है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको इसी टाइप के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा मिलेंगे एंड आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। साथ ही में यहाँ पे इसने डिटेल में बताया भी है कि क्या इसका एक्चुअल आंसर है। यहाँ पे 2.0 आंसर दिख रहा है, यहाँ पे भी हम क्रॉस चेक कर लेते, देख सकते हो 2 ही आंसर है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में ChatGPT अवेलेबल है, तो यूज़ करो, उससे आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर आपको पूरी लिस्ट ही चाहिए तो आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज जो है वो लिस्ट मिल जाएगी, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आप जो है वो देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उसमें आपको आंसर्स भी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी नेक्स्ट स्लॉट के लिए मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा अपने प्रिपरेशन में चेंज नहीं करो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। थोड़े बहुत जो इनपुट्स आपको मिल रहे हैं बस उनको अपने प्रिपरेशन में ऐड कर दो एंड प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, आपका पेपर जो है वो ओवरऑल अच्छा जाएगा। बाकी अगर और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।